गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड आई होप सब लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही है बिकॉज गाइस जो भी अभी फॉर एग्जांपल 12th के एग्जाम्स देने वाला है 3-4 मंथ्स में एग्जाम आएगा सीए फाउंडेशन जनवरी अटेम्प्ट मे अटेम्प्ट योर एग्जाम्स आर कमिंग क्लोजर एंड ऑल द अदर पीपल जिनको पार्टनरशिप ये पर्टिकुलर टॉपिक अकाउंट्स में है फॉर ऑल ऑफ यू गाइस कीप ऑन स्टडिंग एंड मेक श्योर दैट आप अगले आपका जो भी अटेम्प्ट या जो भी एग्जाम है उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर रहे हो. So without wasting a lot of time, continuing with the series of covering all the topics of partnership in small videos. Today I'm going to talk about treatment of goodwill. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होता है. आज हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है. गाइज आपके एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है. मतलब आप कुछ भी कर लो पार्टनरशिप में, अगर आपको गुडविल की अकाउंटिंग एंट्री नहीं आ रही है तो आप पकड़ के चलो कि आपको पार्टनरशिप ही नहीं आ रहा है बिकॉज इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे ही पूरे क्वेश्चंस आगे डिपेंडेंट होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. देखो अब सिंपल सी बात है, गुडविल क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी डाला है. आज सीधा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे बढ़ने वाले हैं. जब पहले तो व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, यानी क्या, जब ये नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आते वक्त एक तो अपना कैपिटल लेके आएगा, साथ ही में गुडविल के लिए कुछ पैसे लेके आएगा. अगर वो गुडविल के लिए जो पैसे वो लेके आ रहा है, अगर कैश में, कैश यानी यहाँ पे डोंट टेक इट एज अ लिटरल मीनिंग कैश और बैंक, यानी इन शॉर्ट ही इज ब्रिंगिंग मनी फॉर गुडविल, तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो कैसे होगा. सबसे पहले फर्स्ट एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. सर बैंक अकाउंट डेबिट क्यों? बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट इज अ रियल अकाउंट. सो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट, क्योंकि फर्म में पैसा आया है. एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. एंड अब ये गुडविल किस में शेयर होगा? किस में शेयर होगा रे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा. किसको मिलेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने देखा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन होते हैं. एक बार वापस समझाता हूं. देखो जो नया पार्टनर आता है उसको हम बोलते हैं गेनिंग पार्टनर. क्या बोलते हैं? गेनिंग पार्टनर. सर ऐसे क्यों? क्योंकि उसको कुछ तो मिलने वाला है, अभी पार्टनरशिप में उसको शेयर मिलने वाला है. एंड जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. नाउ सर क्या नेसेसरी है कि सारे पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करें? नॉट नेसेसरी. आपको गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के देखना पड़ेगा. हो सकता है कुछ पार्टनर्स ने कुछ भी सैक्रिफाइस ना किया हो एंड देयर माइट बी ओनली 1 or 2 पार्टनर्स हु आर सैक्रिफाइसिंग. ऑल सेड एंड डन, एंट्री बहुत सिंपल है. बैंक टू गुडविल एंड गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो देखो ए बी एंड सी आर, सॉरी सी तो आएगा मान लो फर्म में. चलो ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. दे एडमिटेड सी फॉर से 2/5 शेयर. सी को कितना शेयर मिलेगा गाइस? 2/5 शेयर. ठीक है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. और सी गुडविल के लिए पैसे लेके आ रहा है, मान लो 15,000. कितना लेके आ रहा है? 15,000. नाउ लेट्स सी ए और बी की ये जर्नल एंट्री. सबसे पहले तो जितना सी गुडविल के लिए पैसे लेके आ रहा है ना, सिंपल एंट्री पास करो. बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. समझा? ये कितना आएगा? 15,000 एंड 15,000. आर यू गेटिंग इट? ये आपकी सबसे पहले एंट्री हो गई. ये तो नो ब्रेनर है, जितना भी वो गुडविल लेके आएगा ये एंट्री होगी. अब सेकेंड एंट्री क्या होगी? ए और बी में ये गुडविल का पैसा बांटना है. कैसे बांटोगे? इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना होता है मैंने बताया था. एक बार वापस देखो. ए बी एंड सी. ए और बी पहले इक्वली शेयर कर रहे थे तो कहने से उनका रेशियो होगा 1/2 1/2. समझा? सी को शेयर कितना मिलने वाला है रे सर? सी को शेयर मिल रहा है 2/5. कितना मिल रहा है? 2/5. समझा? अब क्या ना, इसे देखो, इसको दो करने के तरीके. अब अगर एग्जाम में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया है तो सिंपल सी बात होती है, जो इनका एग्जिस्टिंग रेशियो वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है. ये हमेशा याद रखना. अगर एग्जाम में आपको बस इतना दिया है कि ए और बी का कुछ रेशियो है और बोल रहे हैं सी को इतना इतना मिलेगा, सी का इतना इतना न्यू रेशियो है, तो जाहिर सी बात है ए और बी जो है ना, उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी इक्वल टू देयर करंट रेशियो दैट इज इक्वल. ट्राई करके देखते हैं. देखो 2/5 अगर इसको मिल रहा है तो बचा हुआ 3/5 में से आधा इसको मिलेगा एंड 3/5 में से आधा इसको मिलेगा. समझा? तो इसको कितना मिलेगा रे? 3/10. इसको मिलेगा 3/10. एंड अगर इसको भी इक्वलाइज करना है तो इंटू टू कितना बन जाएगा? 4/10. तो इनका न्यू रेशियो कितना हो गया रे? 3:3:4. 3:3:4. नाउ लेट्स सी व्हाट आर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियोज. सर देखो, पहले उसको मिल रहा था 1/2, अब उसको मिल रहा है सर 3/10. ठीक है. सो लेट्स सी कितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है. अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटू 5 इंटू 5. तो 5 - 3 विल बी 2 डिवाइडेड बाय
10, 2 डिवाइडेड बाय 10, कैन आई से इसका भी वैसे ही होगा 1/2 माइनस 3/10, कितना आएगा रे 2/10। तो कैन आई से 2:2 इक्वली, दैट इज 1:1 इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं। वही तो मैंने बोला था आपको कि अगर आपको बस न्यू शेयर दिया है और कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो पुराने पार्टनर्स जो रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे उसी रेशियो में सैक्रिफाइस करते हैं। चलो सर, अभी इस केस में तो इक्वली हो गया। अब देखो एंट्री क्या बनेगी, जो क्रेडिट किया था ना गुडविल को, इमीडिएटली क्या कर दो, डेबिट कर दो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना, पूरा 15,000। ठीक है, अब किसको मिलेगा, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब कितना मिलेगा गाइस, देखो जैसे मैंने बोला 15,000 को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो तो कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 7,500, बी को मिलेगा 7,500। ये हो गई आपकी सिंपल सी जर्नल एंट्री, बिल्कुल भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो गुडविल का पैसा आया है उसकी एंट्री करोगे बैंक अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड सेकेंडली जो भी गुडविल है वो दोनों पार्टनर्स में क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझा। चलो ऑल्टरनेटिवली देखो क्या हो सकता है, इट इज क्रेडिटेड टू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन एडजस्टेड इन फेवर ऑफ देयर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी देखो कैसे, इंस्टेड ऑफ डूइंग प्रीमियम फॉर गुडविल आप और एक क्या कर सकते हो, बैंक टू न्यू पार्टनर, यानी जो पैसा लेके आ गया तो यानी देखो यहाँ पे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 15 टू न्यू पार्टनर कौन सा था, सी, टू सी अकाउंट 15 एंड बाद में सी अकाउंट डेबिट 15 टू ए एंड बी, कितना 7,500 7,500। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। समझा। तो एज सिंपल एज दैट, क्या बोला मैंने, या तो आप कर सकते हो बैंक अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, या आप कर सकते हो बैंक टू न्यू पार्टनर एंड न्यू पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग कैपिटल अकाउंट। समझा। चलो अब आगे देखते हैं, इफ द पार्टनर्स डिसाइड दैट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट शुड बी रिटेन्ड इन द बिजनेस एंड एडिशनल एंट्री इज नॉट पास। देखो अब ये जो गुडविल का इनको पैसा मिल रहा है, अब इनके पास दो चॉइसेस है, या तो उस पैसे को वो बिजनेस से निकाल सकते हैं या वो पैसे को वो बिजनेस में ही रख सकते हैं। अगर वो डिसाइड करते हैं कि ये पैसा बिजनेस में ही रखना है, उस केस में तो कोई एडिशनल एंट्री नहीं आएगी। बट अगर वो ये डिसाइड करते हैं कि ये पैसे को हम बिजनेस से विड्रॉ करेंगे, ये बोलेंगे देखो ये हमें बिजनेस में नहीं रखना, ये तो हमारा पर्सनल, हमें चाहिए ये पैसा, तो उस केस में एक एडिशनल एंट्री आएगी। सिंपल सी बात है, क्या एंट्री आएगी रे, देखो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं उनका कैपिटल अकाउंट क्या करो, डेबिट। देखो सिंपल सी बात है यार, जब उनको मिल रहा था तब हमने क्या किया था रे, क्रेडिट किया था। अब जब वो लेके जा रहे हैं तो उनको क्या करेंगे, डेबिट, और बैंक अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि फर्म से पैसा निकल गया। समझा। तो यहाँ पे अगर ए और बी में से ए डिसाइड करता है कि उसको जो ये 7,500 मिल रहे थे ना, ये वो विड्रॉ करेगा, तो एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझा। गाइस देखो जर्नल एंट्री के लिए ना, अगर आपके बेसिक गोल्डन रूल्स क्लियर है ना, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी जर्नल एंट्री में आपको दिक्कत आनी चाहिए। आई हैव लिटरली सीन पीपल गोइंग रॉन्ग इन दिस एंट्रीज। यार बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये तो बेसिक है। पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, लोग उसमें भी गलतियां करते हैं। इतना तो बेसिक आई फील आपको आना चाहिए। अभी यू आर इन 12th एंड आई अज्यूम कि आपको इतना तो आ रहा है। देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, Sunil and Dalip are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3. Existing ratio दिया है 5:3. Sachin is admitted for 1/5 share. सर यहाँ पे पुराना शेयर दिया है और नए वाले का शेयर दिया है बस, क्या ना इसे सैक्रिफाइसिंग भी 5:3 में ही होगा। हाँ, he brings in 20,000 as capital and 4,000 as his share of goodwill। समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर फर्म का गुडविल दिया होगा ना, तो पहले आपको उसका शेयर निकालना पड़ेगा। वो कैसे करोगे, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, 4,000 अगर उन्होंने फर्म का गुडविल दिया होता तो पहले आप क्या करते, उसका शेयर निकालते, क्योंकि वो क्या पूरे फर्म का थोड़ी पैसा लेके आएगा, वो तो उसका शेयर जितना है उतना ही लेके आएगा ना। तो 4,000 इंटू उसका शेयर कितना है रे, देखो नया शेयर 1/5, तो ये कितना आता है 5 1 जा 5 8 जा, तो 800 रुपए ही वो लेके आएगा। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 4,000 इज हिज शेयर ऑफ गुडविल, पूरे फर्म का गुडविल नहीं है, ये उसका शेयर है। अब गिव द नेसेसरी एंट्रीज व्हेन पार्टनर्स डिसाइड टू रिटेन गुडविल इन बिजनेस। सबसे पहले देखो जैसे ही वो गुडविल का पैसा लेके आया, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब मैं मान लो एक मतलब पार्टनर्स कैपिटल को ही लेते हैं, वो जो अल्टरनेटिव वाला सेकंड वाला था, तो कौन लेके आ रहा है, ये कौन है, सचिन, टू सचिन कैपिटल अकाउंट, टू सचिन कैपिटल अकाउंट, कितना रे 4,000 एंड 4,000। अब ये 4,000 दोनों में बटेगा, इसमें पहले तो लिखो सचिन अकाउंट डेबिट, सचिन अकाउंट डेबिट टू कौन था ये, सुनील, एंड टू दलीप। अच्छा
क्या रेशियो में बटेगा सर? 5:3, नॉट देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गाइस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और जिसको अभी भी डाउट आ रहा है, निकाल लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे निकालोगे? ओल्ड रेशियो कितना था? 5/3, यानी 5/8 एंड 3/8, ये था इनका ओल्ड रेशियो। नए वाले को कितना दिया है गाइस? 1/5। कितना दिया है? 1/5। तो सर कहना है से बचा हुआ 4/5 इन दोनों में बटेगा, उनके ओल्ड रेशियो में। तो कितना आता है देखो, 1 जा 2 जा 5 5 कट, इनका आ गया 1/2। 5 नहीं, ये कटते हो तो सॉरी, 1 जा 2 जा, तो ये आ जाएगा 3/10। ये 5 कट नहीं हुआ था गाइस। हाँ, 2। तो देखो इसको अगर मुझे मैच करना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटू 5/5, तो ये हो जाएगा 5/10। ये हो गया 3/10, और इसको मैच करने के लिए 2/10। तो न्यू रेशियो क्या बनेगा? 5:3:2। तो कहना है इससे गाइस, देखो सिंपल सी बात है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले उसको मिल रहा था 5/8, अब उसको मिलने वाला है 5 बट बाय 10, 5/10। तो देखो सेक्रीफाइस कितना हो गया? अगर मुझे कॉमन डिनोमिनेटर निकालना है तो 40 आता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? 5 से, और इसको 4 से। तो 5 5 are 25, 5 4 are 20, that is 25 minus 20 will be 5 divided by 8 5 are 40। अगर इधर करोगे तो पहले इसको मिल रहा था 3/8, अब इसको मिलेगा 3/10। तो वापिस सेम प्रोसेस। तो 3 5 are 15, 3 4 are 12, 15 minus 12, 3 divided by 40। क्या आ गया रे सैक्रिफाइसिंग रेशियो? देखो क्या आ गया? 5:3। क्या आ गया? 5:3। ये हमने उनका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो किया था। तो सिंपल सी बात है। तो अभी 4000 को 5:3 में कैसे बांटोगे? 4000 को सर ना 5:3 में बांटना है, तो 4000 इंटू 5/8 एंड 4000 इंटू 3/8। तो 8 1 जा 8 5 जा, तो 500 इंटू 5 कितना आता है? 2500 सर सुनील को मिलेगा, एंड बचा हुआ 1500 दलीप को मिलेगा। समझा? अब देखो क्या बोल रहे हैं, पार्टनर्स डिसाइड टू रिटेन गुडविल इन बिजनेस। तो सर कोई आगे और एडिशनल एंट्री नहीं आएगी। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बिजनेस में ही पैसा रखना है, बट उन्होंने डिसाइड किया कि पूरा पैसा निकालना है। तो सिंपल सी बात है, आप पूरा पैसा निकालोगे, किसको मिलने वाला है? सुनील एंड दलीप को। तो उन दोनों को क्या कर दो? डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। सुनील अकाउंट डेबिट, दलीप अकाउंट डेबिट। टू पैसा जा रहा है सर, तो बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। कितना रे? 2500, 1500 एंड 4000। चलो, तो गुडविल का पैसा ये लेके गए। अगर उन्होंने डिसाइड किया कि सर 50% अमाउंट ही लेके जाना है, तो इसका आधा कर दो। 2500 की वजह कितना लेके जाएगा वो? 1250। 1500 की वजह कितना लेके जाएगा? 750। तो कहना है से टोटल ही टेक 2000, दैट इज 4000 का आधा। तो देखो सब लोग जर्नल एंट्री। देखो यहाँ पे अभी इन्होंने प्रीमियम फॉर गुडविल से किया है, हमने कैपिटल से किया है, बोथ द थिंग्स आर ओके। देखो पहले केस में 2500 1500 मैच हो गया क्या? फिर उसके बाद अगर वो डिसाइड करते हैं कि पूरा विड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे? सिंपल है, सुनील दलीप टू बैंक, और अगर आधा विड्रॉ करना है तो 1250 750 2000। समझा? चलो, तो आगे के क्वेश्चन गाइस ट्राई करके देख लेना, आई होप आपको आ जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन सेम ही है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स इन बुक, व्हाट डज दिस मीन? यानी सर गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिख रहा है, या आपको क्वेश्चन में दिया है कि गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन बुक। इसका सिंपल मीनिंग है कि पास्ट में ही गुडविल कभी ना कभी बुक्स में रिकॉग्नाइज हुआ होगा। अब इस केस में कैसे एडजस्टमेंट करोगे? देखो, गुडविल इफ एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ फर्म, इट इज रिटर्न ऑफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्योंकि क्या है, आप लॉजिकल से सोचो बात, हमने ऑलरेडी बैलेंस शीट में गुडविल एज एसेट दिखाया था, बट उसकी वैल्यू हमने क्या दिखाई थी गाइस? अज्यूम करो 10,000 हमारे फर्म का गुडविल दिखाया था। आज जब हमने वैल्यू किया तो आज गुडविल की वैल्यू आ गई 15,000। ठीक है, आज के मार्केट के हिसाब से गुडविल की वैल्यू कितनी आई? 15,000। अब आप ही मुझे बताओ, अगर ये नए गुडविल को रिकॉग्नाइज करना है तो पुराने वालों को क्या करना पड़ेगा? सर बुक्स में से हटाना पड़ेगा। तो वही कर रहे हैं। और सर देखो, सिंपल लॉजिक से याद करो सर, एसेट है गुडविल, और एसेट में हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो जब भी इसको हटाना है तो गुडविल को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। अब सर इनको क्रेडिट करेंगे गुडविल को, वो तो ठीक है, डेबिट क्या होगा? अब गुडविल जब इनिशियली रिकॉग्नाइज हुआ होगा तो पार्टनर्स को मिला होगा। किसको मिला होगा उसका बेनिफिट? पार्टनर्स को। अब जब रिवर्स कर रहे हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करोगे? डेबिट करोगे। एग्जाम्पल देखो, the goodwill of the firm is valued at 20,000 and Ajay, who is admitted to 1/4 share in profits, bring in 5,000 as his share of goodwill। देखो अब अजय 5,000 लेके आ रहा है 1/4 के लिए, क्योंकि टोटल फर्म का गुडविल कितना था? 20,000। सपोज गुडविल ऑलरेडी appeared in books at 10,000, यानी एग्जैक्टली ये जो भी तपन अजय विजय जो भी है,
वो आने के पहले ही गुडविल बुक्स में दिख रहा था, बट एट 10,000। अब कहने से गुडविल की अब नई वैल्यू कितनी हो गई है, 20। तो पहले तो ये जो 10,000 है ना गुडविल, इसको बुक से हटाओगे। कैसे? मैंने जैसे बोला, गुडविल को क्या करोगे, क्रेडिट। अब सर डेबिट किसको करोगे, ये भी आपने बता दिया था, पार्टनर्स को। कौन से? पुराने वाले पार्टनर्स, क्योंकि ये गुडविल किसने बनाया था, पुराने वाले पार्टनर्स ने। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में करोगे गाइज, ओल्ड रेशियो में, समझा। तो उनका जो भी ओल्ड रेशियो होगा उसमें ये गुडविल को क्या करो, राइट ऑफ करो। बाकी अपनी एंट्री सेम ही रहती है। आ जाओ इलस्ट्रेशन 18 पे, सेम क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। Shrikant and Raman are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit Venkat into partnership with 1/3 share in the profit. देखो अब वापस क्या दिया है रे, पुराना रेशियो है, न्यू पार्टनर का बस रेशियो दिया है, तो कहना इसे सैक्रिफाइस भी 3:2 में ही होगा। वेंकट ब्रिंग्स इन 30,000 एज हिज कैपिटल। वेंकट कितना लेके आ रहा है, 30,000 एज हिज कैपिटल। ही ऑल्सो ब्रिंग्स इन द नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब देखो गुडविल के अमाउंट नहीं बोलिए, बोले नेसेसरी अमाउंट, जितना जरूरी है उतना। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन द गुडविल इज वैल्यूड एट 24,000। मैंने जैसे बोला था गाइस, देखो आप जिस दिन गुडविल मतलब वो एडमिट हो रहा है उस दिन का गुडविल कितना है, फर्म का गुडविल 24,000 दिया है, पर सर वो तो अपने शेयर के लिए लाएगा ना, उसका शेयर कितना है, 1/3। तो कहना है इससे ही विल ब्रिंग इन 8,000 फॉर गुडविल, समझा। तो ये छोटा सा एडजस्टमेंट है, आपको आना चाहिए। एंड द गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक एट ₹12,000। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, बोल रहे कि देखो सर आज की तारीख में गुडविल की वैल्यू फर्म की कितनी है, 24, बट ऑलरेडी बुक्स में गुडविल कितने पे दिख रहा है, 12। तो क्या करेंगे सर, ये पुराने गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। कैसे करेंगे, सब लोगों को अभी एंट्री आनी चाहिए। ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, ओल्ड कौन थे, श्रीकांत एंड रमन, इन दोनों को डेबिट होगा। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। डेबिट, रमन अकाउंट डेबिट, एंड 2 क्या होगा रे, गुडविल। सर गुडविल को बुक्स में से हटाना है, तो इसको तो क्रेडिट कर दो। कितना, चलो सर टोटल 12,000 का गुडविल राइट ऑफ करना है। अब 3:2 में कैसे होगा रे, देखो 12,000 इंटू 3/5, ठीक है। तो कितना आएगा ये, 5 1 5 20 100 एंड 24 तो 24 120, तो 2400 इंटू 3 दैट गिव्स यू व्हाट, 4,800 एंड 7,200। तो मेरे हिसाब से 7,200 ये आएगा, एंड 4,800 रमन का आएगा, समझा। तो ये क्या कर दिया हमने, पुराना गुडविल राइट ऑफ कर दिया। अब पुराना गुडविल राइट ऑफ कर दिया, अब नए गुडविल का कैसे होगा रे, सिंपल है। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अब चलो प्रीमियम फॉर गुडविल यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेके आया रे वो, 8,000। गुडविल के लिए कितना लेके आया, 8,000, समझा। ओके, अब ये गुडविल किस में बटेगा रे, पुराने पार्टनर्स में। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू श्रीकांत एंड टू रमन। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग। और सैक्रिफाइसिंग इस केस में क्या है, 3:2 ही रहेगा, बिकॉज न्यू रेशियो हमें बस नए पार्टनर का दिया था। तो 3:2 में अभी 8,000 को बांटो, कितना आता है रे 3:2 में, अगर 8,000 इंटू 3/5, 5 1 5 16 1600 इंटू 3 gives you 4,800। तो इसका आएगा फिर 3,200। चलो लेट्स सी। सबसे पहले देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये कैपिटल का है गाइस, तो ये कंबाइन एंट्री किया है। वैसे तुम अलग अलग भी कर सकते हो या कंबाइन कर सकते हो। नॉर्मली तो हम करते हैं ना बैंक टू कैपिटल, वो तो 30,000 कैपिटल लेके आया था। अभी मैं गुडविल पे फोकस कर रहा हूँ, इसलिए आई एम नॉट मिक्सिंग इट। तो देखो बैंक 8,000 टू गुडविल 8,000, गुडविल टू बोथ ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, और पुराना गुडविल क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया इन देयर ओल्ड रेशियो, इन देयर ओल्ड रेशियो, समझा। चलो अब यहाँ पे खत्म होता है जहां पे वो गुडविल लेके आ रहा है, ठीक है, वो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है। अब जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला रहा है, मतलब या तो वो पूरा ही गुडविल कैश में नहीं ला रहा है, या पार्टली कैश में ला रहा है, पार्टली कैश में नहीं ला रहा है, ठीक है। इन दैट केस लेट्स सी हाउ द अकाउंटिंग गोज। Goodwill not bought by the new partner will be debited to current account of the new partner while sacrificing partner's capital account will be credited। समझा, बहुत सिंपल सी एंट्री बोल रहे हैं। एक वो बस पहला वाला एंट्री था ना, वो मिस होगा, बैंक टू गुडविल। सेकंड वाला था ना, याद है क्या, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो नया पार्टनर है। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल एंट्री बताता हूँ। देखो जो न्यू पार्टनर है ना, न्यू पार्टनर को कर दो डेबिट, न्यू पार्टनर डेबिट,
टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। मैं ओल्ड पार्टनर इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सारे ओल्ड पार्टनर्स नॉट नेसेसरली सैक्रिफाइस कर रहे हो। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स क्रेडिट, एज सिंपल एज दैट। समझा? ये आपकी जर्नल एंट्री होगी। समझा क्या? न्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट। चलो, अब इसमें भी दो सिचुएशंस आते हैं आपके, गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन बुक्स एंड गुडविल एग्जिस्ट इन बुक्स। देखो, अगर गुडविल बुक्स में एग्जिस्ट करता है ना, उसको सिंपली राइट ऑफ करने का, इतना ही एडिशनल होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो देखो, फॉर एग्जाम्पल द शेयर ऑफ गुडविल इज 50,000, द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स 20,000 ओनली। देखो, अब उसका शेयर ऑफ गुडविल हो रहा था 50, बट उसने पार्टली कुछ ही पैसा गुडविल का लाया, हो सकता है उसके पास उतने पैसे ना हो, तो जितना लाया उतना बैंक अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बट देखो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, पार्टनर अकाउंट डेबिट 30,000, जितना वो नहीं लेके आया, इनकमिंग पार्टनर जितना कम लेके आया उसको डेबिट कर दिया, ये 50,000 नीचे आना चाहिए। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, उनको मिलते वक्त तो पूरा 50 मिलेगा, क्योंकि वो सैक्रिफाइस तो पूरा यार गुडविल का पूरा वैल्यू कर रहे। समझा? एक एग्जांपल वापस देता हूं जिनको नहीं समझा होगा। देखो, अगर मान लो जो ए नया आ रहा है बिजनेस में और उसका शेयर ऑफ गुडविल बन रहा है 30,000, कितना बन रहा है 30, बट वो अभी 20,000 ही लेके आ रहा है, तो एंट्री देखो, जितना वो लेके आ रहा है उतना बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो भी है प्रीमियम फॉर गुडविल करो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना रे 20,000 लेके आ रहा है वो। पर सर बांटना तो पुराने पार्टनर्स में हमने 30,000 चाहिए, क्योंकि उतना वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं। परफेक्ट, तो देखो प्रीमियम फॉर गुडविल का जितना आया पहले वो बांट देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आया था 20,000। सर कितना कम आया था उतना वो इनकमिंग, मान लो ए नया आ रहा था ना, एज कैपिटल कितना 10,000 कम लेके आया है वो, उतना उसको डेबिट कर दो। टू सैक्रिफाइसिंग मान लो बी है, तो टू बीज अकाउंट दैट इज टू बीज कैपिटल, पूरा उसको 30 मिलेगा। समझा? आर यू गेटिंग इट? ये होगी आपकी जर्नल एंट्री इफ इज ब्रिंगिंग पार्टली। समझा? चलो, चलो, अब गुडविल एग्जिस्ट करता है बुक्स में, तो सिंपल सी बात है। देखो, व्हेन द वैल्यू ऑफ गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, पहले तो वो राइट ऑफ करोगे, कैसे? पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, और नया वाला एंट्री आपका सिंपल रहेगा, इनकमिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ओके ओके ओके, परफेक्ट। यहाँ पे आपका गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाता है खत्म। अब बस लास्ट में बचता है आपका हिडन गुडविल, जिसको मैं अभी समझाऊंगा आपको। ठीक है, चलो, आफ्टर दैट इफ देयर इज एनीथिंग एल्स इन दिस चैप्टर, फिर एडजस्टमेंट फॉर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको अलग वीडियो में स्टडी करेंगे। चलो, अब व्हाट डू यू मीन बाय हिडन गुडविल? देखो, sometimes the value of goodwill is not given at the time of admission of new partner. In such a situation, it has to be inferred from the arrangement of the capital and profit sharing ratio. देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये हिडन गुडविल, इसको अच्छे से समझना। सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 45,000 ईच। ठीक है, दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। इसको थोड़ा हम स्टोरी फॉर्म में से टेबुलर फॉर्म में लेके आते हैं। 45,000 इनका कैपिटल है, ठीक है, चलो, एंड प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सी को लेके आ गए 1/3 शेयर के लिए, सी आ गया 1/3 शेयर के लिए। परफेक्ट, आगे सी ब्रिंग्स इन 60,000 एज इज कैपिटल। सी ने कैपिटल कितना लाया रे? 60,000 लाया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। Based on the amount bought in by C and his share in profit, the total capital of the newly constituted firms work out to be 1,80,000. अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, सी कितना लेके आया रे? सी लेके आया 60,000। अब कहना है से, देखो 1/3 के लिए अगर वो 60,000 लेके आया है, तो टोटल फर्म का कितना होना चाहिए रे? सर टोटल देखो, अगर 3 रुपए में का 1 रुपया उसको मिल रहा है और उस 1 रुपए के लिए 60,000, तो अगर उसको पूरे 3 रुपए चाहिए होंगे तो कितना लेके आएगा वो? 1,80,000। कितना लेके आएगा? 1,80,000। सर अगर यहाँ पे 2/3 होता तो सिंपल क्या करने का होता है, कितना लेके आना चाहिए, उल्टा करके मल्टीप्लाई करना, दैट इज इंटू 3/2। अगर आपका यहाँ पे प्रॉफिट शेयर दिया होगा उसका नया 2/5, तो कैसे करोगे? इंटू 5/2। समझा? इंटू 5/2 ऐसे करना होता है। ठीक है, चलो, अब सिंपल सी बात है, अभी के लिए 1/3 था, तो इंटू 3/1 दैट इज 3, तो 1,80,000 ये टोटल कैपिटल होना चाहिए, जिसको पूरे 3 रुपए चाहिए। अब देखते हैं इनका मिला के टोटल कितना हो रहा है। 45 प्लस 45 प्लस 60 कितना होता है? 90 प्लस 60 1,50,000 हो रहा है। सर कैन आई से इतना हो रहा है, होना इतना चाहिए, डिफरेंस है 30,000 का, दैट इज नथिंग बट हिडन गुडविल, दैट इज नथिंग बट
हिडन गुडविल यानी वो जो एक्स्ट्रा पैसा लेके आ रहा है, एक्स्ट्रा लाने के लिए पागल है क्या वो? नहीं, बिकॉज ऑफ गुडविल ही एक्स्ट्रा लेके आएगा. सो 30,000 बिकम्स द गुडविल अकाउंट. समझा? 30,000 becomes the goodwill which is to be shared equally by A and B, which is to be shared equally by A and B. This shall raise their capital accounts to 60,000 each, and total capital of the firm will become 1,80,000. In this case, C's current account will be debited by 10,000 and their capital accounts will be credited by 5. Let's see from this example. चलो, illustration 21 को सब लोग अभी अच्छे से देखेंगे. Hame and Name are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. Their capitals were rupees 80,000 and 50,000 respectively. They admitted Sam on 1st January 2017 as a new partner for 1/5 share. वापिस एक बार थोड़ा लिख लेते. HNS, ठीक है. 3:2 का इनका एग्जिस्टिंग शेयर है, इसको लेके आए 1/5 के लिए. कैपिटल इनका दिया है 80,000, इनका दिया है 50,000. कितना लेके आ रहे हैं? सैम बॉट 60,000 एज इज कैपिटल. बोल रहे 60,000 ये लेके आया. ठीक है. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन सैम्स एडमिशन इफ. दो सिचुएशन ये, सैम शेयर ऑफ गुडविल लाता है, सैम शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आता है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, प्लीज 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 अच्छे से समझना. सबसे पहले निकालते हैं कि हमें क्या गुडविल की वैल्यू दी है क्वेश्चन में. सर कहीं पे भी गुडविल का कुछ नहीं दिया, बट बोल रहे गुडविल की वैल्यू निकालो. आप कैसे निकालोगे? सर सैम कितना लेके आ रहा है? 60,000. 60,000 लेके आ रहा है कितना शेयर के लिए? 1/5. तो टोटल जिसको पूरे 5 रुपए चाहिए, मैंने क्या बोला था, रेशियो का उल्टा कर रहे हैं, उसने कितना लाना पड़ेगा? 60,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1, 3 लाख. कितना लेके आना पड़ेगा? 3 लाख. सो 3 लाख शुड बी द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. अभी कितना बन रहा है? 80 प्लस 50 प्लस 60 कितना बन रहा है रे? 80,000 plus 50,000 is 1,30,000. 1,30,000 plus 60 is 1,90,000. 1,90,000. So 3 lakh minus 1,90,000 कितना आता है रे? 3 lakh minus 1,90,000 brings up to 1,10,000. 1,10,000. यहां तक सबको क्लियर है क्या? ये 1,10,000 सबको समझा? यहाँ पे आ जाओ. ये 1,10,000 सबको समझा क्या? बट सर ये पूरे फर्म का गुडविल है. ये क्या है? पूरे फर्म का गुडविल है. वो तो उसका शेयर लेके आएगा ना. परफेक्ट. तो उसका शेयर कितना होगा रे? 1,10,000 इंटू 1/5 इंटू 1/5 दैट गिव्स यू 22,000. कितना लेके आएगा वो? 22,000. आर यू गेटिंग इट? सो 22,000 इज हिज शेयर ऑफ गुडविल. अब सिंपल सी, अब आते हैं जर्नल एंट्री के ऊपर. अब देखो वापिस गाइज, पुराने पार्टनर्स का शेयर दिया है और नए पार्टनर का शेयर दिया है, तो सैक्रिफाइस भी इसी रेशियो में होगा. अब जर्नल एंट्रीज पे आते हैं. सैम ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल. अगर सैम गुडविल का पैसा लेके आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट. अब जर्नल एंट्रीज गाइस समझो सब लोग. कैपिटल के लिए लेके आ रहा था वो 60,000, साथ ही में वो गुडविल के लिए लेके आएगा 22,000. तो सब मिला के ही विल ब्रिंग इन 82,000. उसमें से 2 सैम्स कैपिटल कितना रहेगा? कैपिटल के लिए कितना लेके आ रहा है? 60. एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रहा है? 22,000. यहां तक सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होगा? पुराने पार्टनर्स में बांटेंगे. पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल 2 कौन था रे पुराने पार्टनर्स? H एंड N. एंड क्या रेशियो में? 3:2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो. आप कितना? 22,000 को इंटू 3/5 कितना होगा ये? 5 1 5 40 200 एंड 20 अगेन 44 आता है नहीं? 4400 इंटू 3 तो 12,000 13,200. तो देखो 22,000 में से 13,200 इसको मिलेगी एंड बच्चे कितने रहे? 800 becomes 14,006 and 2 8,400 सॉरी 8,800 मिलेंगे किसको? एन को. समझा? ये अगर वो गुडविल कैश में लेके आता है. अगर वो गुडविल कैश में नहीं लाता है तो देखो क्या होगा. अब आपको यहां से समझ में आएगा. सर इधर पहले तो कैश नहीं ला रहा है ना, तो ये हट जाएगा. वो लेके आएगा कैश बस अपना कैपिटल का, दैट इज 60,000. समझा? अब देखो क्या होगा. यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आएगा, यहाँ पे बस उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, दैट इज एस कैपिटल अकाउंट
बोल रहे तू नहीं लेके आया ना, रुक, तेरा कैपिटल का बैलेंस ही को ऐसे कम कर दे। तो बिजनेस में उसका कैपिटल का बैलेंस वैसे 60 था, बट अब क्या हो गया, डेबिट हो गया 22 टू एच टू एन। समझा, उनको जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। तो आ जाओ यहाँ पे देखो, सबसे पहले बैंक अकाउंट 82, टू कैपिटल टू गुडविल, गुडविल टू एच टू एन, ये समझा। अगर सैम गुडविल नहीं लेके आता है तो बैंक टू सैम एंड सैम टू एच टू एन, जिनका उनको मिलना है उतना ही मिलेगा, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। समझा, ये था आपका गुडविल का ओवरऑल जर्नल एंट्रीज एंड अकाउंटिंग। अब मैं आपको क्या करता हूँ गाइस, एट अ समरी, एट अ ग्लांस आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको गुडविल में क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट हिज शेयर ऑफ गुडविल। अगर आपको पूरे फर्म का गुडविल दिया है ना, तो आपको उसका शेयर निकालना पड़ेगा। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट आपको निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए मैंने आपको एक टेक्निक क्या दिया, अगर आपके आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का रेशियो दिया है एंड अगर नए पार्टनर का बस उसका रेशियो दिया है, तो इनका सैक्रिफाइसिंग भी ओल्ड रेशियो में ही होगा। यहां तक सबको क्लियर है? चलो, ये हो गया सेकंड स्टेप, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आज अच्छे से समझाया, उसको देखो। अब बस जहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर ओल्ड रेशियो कब यूज करना है एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब यूज करना है, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओल्ड रेशियो एक ही जगह पे यूज होता है, व्हाइल राइटिंग ऑफ ओल्ड गुडविल। पुराने गुडविल को राइट ऑफ करते वक्त हम क्या यूज करते हैं, ओल्ड रेशियो। और जब नया गुडविल शेयर करना होता है, न्यू गुडविल जब पार्टनर्स को मिलता है पुराने वाले, तो वो यूज करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझा, इतना ही था। गुडविल को अच्छे से वापस इस वीडियो को सेव कर लो, इस वीडियो को देखते रहो गाइस, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ योर admission of partner topic. ठीक है, so we'll stop here for today. I hope you liked it, and as I said, keep on watching the videos, subscribe to the channel and share it with your friends so that you know we all grow together. Thank you.